आ रहा है वो थोड़ा सा मोबाइल फ़ोन की इशू थी। ठीक है, मोबाइल फ़ोन का इशू था जो है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। जो नहीं आ रहा है नहीं आएगा। चलो यहाँ पे देखो, सबसे पहले चीज़ आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, द फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोगों को जो है डिस्कस करनी है वो करनी है केल्विन साइकिल। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है भाई ये केल्विन साइकिल, क्योंकि केल्विन साइकिल जो है वो आपको हर किसी चीज़ में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप प्लांट की बात करते हो तो चाहे आप C4 प्लांट की बात करो, चाहे फिर आप C3 प्लांट की बात करो, फिर चाहे आप कैम प्लांट की बात करो, इन सभी प्लांट के अंदर जो है वो आपको केल्विन साइकिल देखने को मिलती है। अब केवल और केवल जो डिफरेंसेस हैं, बेसिक डिफरेंसेस, हम उसकी बात करेंगे आज। और आज केल्विन साइकिल का एकदम एकदम बैंड बजा डालेंगे। ठीक है ना, मतलब कि केल्विन साइकिल आपको कोई सपने में भी एक बार पूछ ले तो आप केल्विन साइकिल जो है वो बड़े इजी तरीके से, बड़े आसानी तरीके से आप जो है इस केल्विन साइकिल को कर सकते हैं भाई। कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मैं तुमको एनसीईआरटी से तो अभी नहीं दिखाऊंगा ना, मैं तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा। पहले जो मेरे पास कंटेंट है मैं उसको पढ़ा दूंगा। एनसीईआरटी की लाइनें आएंगी, एनसीईआरटी की लाइनें बहुत कम हो जाएंगी, बाहर बारिश बहुत तेज़ हो रही है। चलो तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं अपने लेक्चर को और जानते हैं कि अभी तक जो है हम लोगों ने जो पढ़ा उससे हमें क्या मिला। देखो, चाहे जो भी हमने पढ़ा अभी तक, हमने जो है जो पढ़ा वो पढ़ा हमने जो है लाइट रिएक्शन के बारे में अभी तक हमने पढ़ा है। किसके बारे में पढ़ा है? लाइट रिएक्शन के बारे में अभी तक हमने जो है वो पढ़ रखा है। और जो लाइट रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन से जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिला हुआ है, फाइनल प्रोडक्ट मिला हुआ है, वो क्या मिला हुआ है सभी लोग जानते हैं। वो मिला हुआ है NADPH2 या फिर NADPH कह लो, जो भी कहना हो कह लो भाई। प्लस आपको मिला हुआ है ATP मिला हुआ है आपको। लुक एट दिस। तो ये दो चीज़ जो है वो आपको मिला हुआ है। तो सबसे पहले आप इस दोनों के रोल को पहले बात तो शॉर्ट में समझ लो। NADPH2 जो होता है ये हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का जो, गुड मॉर्निंग लक्ष्मी, कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन होगा उस फिक्सेशन में इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएंगे। फिक्सेशन करने के लिए इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएंगे ताकि कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो पाए। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात, गुड मॉर्निंग लक्ष्मी। एंड सेकेंड वन इज ATP। ATP का यूटिलाइजेशन केल्विन साइकिल को रन कराने में किया जाता है। कितना होता है, कैसे होता है, ये सब बातें मैं आपको जो है अभी बाद में बताऊंगा। सभी बच्चे ध्यान देंगे। मैं फिर से एक बार आपको सामने रिवीजन कर रहा हूँ। सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अंजलि, समय पे आया करिए। लक्ष्मी आप भी समय पे आया करिए। और अब मैसेज मत करिए, बस इस कॉन्सेप्ट को समझिए और उसके बाद अपना सवाल रखिए। बस सवाल हो तो पूछिए। तो पिछले लाइट रिएक्शन से हम लोगों ने क्या समझा? लाइट रिएक्शन से हम लोगों ने समझा कि भाई हमें जो है दो पिगमेंट सिस्टम था, दो पिगमेंट सिस्टम में वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हुआ है। वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन के बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन की रिएक्शंस हुई हैं, ATP जनरेट हुआ है और साथ में NADPH2 हमें मिला हुआ है द फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट जो NADPH होता है ये बेसिकली हमें स्ट्रोमा में ही मिल जाता है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन के द्वारा ATP जो मिलता है वो भी मूव करके कहाँ चला जाता है? स्ट्रोमा में चला जाता है। तो बेसिकली जो केल्विन साइकिल या फिर जो C3 साइकिल होती है वो कहाँ रन करती है? वो रन करती है स्ट्रोमा में। तो जाहिर तौर पे जितने भी प्रोडक्ट हमें लाइट रिएक्शन के अंदर मिले हुए हैं वो कहाँ पे पहुंच गए? वो सब के सब पहुंच गए हैं स्ट्रोमा के अंदर। अब उसके बाद इनका रोल क्या होगा? जैसा कि मैंने कहा कि NADPH2 जो होता है, NADPH जो होता है, H2 छोड़ दो, H लिखो, NADPH जो होता है वो बेसिकली आपके इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराता है। कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, एक तरह से उसको रिड्यूस करने का काम करता है। तो यहाँ पे बात ध्यान में रखेंगे कि NAD का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस बात को पहली चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड वन इज ATP। ATP का जो काम होता है वो बेसिकली आप सभी को पता है कि पूरी साइकिल रन करेगी, तो साइकिल को रन कराने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हर एक स्टेज पे आप देखेंगे कि फिक्सेशन हो या फिर चाहे रिडक्शन हो या फिर चाहे रीजनरेशन हो, आपको मैक्सिमम स्टेजेस पे जो है दो जगह पे, बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा दो जगह पे आपको ATP का यूटिलाइजेशन देखने को मिलता है। एक जगह पे 6 ATP का
यूटिलाइजेशन होता है, एक जगह पे 9 यूटीपी का यूटिलाइजेशन होता है, सॉरी एक जगह पे 3 एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है आधा ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनने के लिए। कितना? 3 कार्बन कंपाउंड जब मूव करता है तो 9 एटीपी टोटल जो होते हैं वो आपके बनते हैं। और जो आपके कार्बोहाइड्रेट हैं वो टोटल जो है 6 कार्बन के बने होते हैं, इसलिए टोटल हम कहते हैं कि 18 जो है वो हमारी एटीपी खर्च होती है और 12 जो है वो हमारे NADPH खर्च होते हैं। ये आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है। 10 बातों की एक बात, ये सिंपली बात वे में मैंने अब आपको बात बता दिया। अब जो आपको थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज़ है, मैं केवल आपको पढ़ाऊंगा ही नहीं, साथ में आपको कोशिश करूंगा कि आपसे कोई कहीं से भी कभी भी C3 साइकिल पूछे तो आप ये ना कह दें कि भाई मुझे ये बारे में बात नहीं पता है। तो मैं यहाँ पे दो केल्विन साइकिल का कंपैरिजन भी करूंगा आप ही के सामने कि दो किताबें क्या क्या बातें लिख सकती हैं, तो आपको कंफ्यूज कहाँ नहीं होना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहली चीज तो जान लेते हैं कि भाई जो केल्विन साइकिल है वो है क्या, आती कहाँ से है, कैसे आती। देखो भाई सीधी सी बात है कि अभी तक जो हमने बनाया है, जो मिला हुआ है वो मिला है NADPH एंड द सेकेंड मॉलिक्यूल इज ATP। मतलब कि सारे के सारे जो रसायन होते हैं, जो हमारे पास में होने वाला जो फ्यूल होता है किसी गाड़ी को चलाने के लिए, वो फ्यूल सबका सब हमारे पास में मौजूद हैं। तो फ्यूल की कोई कमी हमारे पास में नहीं है मेरे भाई। तो अब हमें केवल और केवल क्या चाहिए, गाड़ी को चलाना है। पर गाड़ी को चलाने के लिए एक एसेसरी मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है जिसको हम लोग कहते हैं भैया कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि ग्लूकोज बनाने के लिए हमें ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट है, हमें कार्बन की भी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि ग्लूकोज बनता किससे, C6H12O6। अगर मैं बात करूं तो जाहिर तौर पे हमें तकरीबन 6 कार्बन की ज़रूरत पड़ने वाली है और हमें हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ने वाली और हमें ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सिंपली क्या होता है कि जो लाइट रिएक्शन जिससे आपको ये ईंधन मिला हुआ है NADPH और ATP, ये रिएक्शन जो होती है, ये रिएक्शन होती है एट अ डे टाइम। आपको पता है सभी को, डे टाइम में ये रिएक्शन होती है। मतलब प्लांट जो है ATP और NADPH को क्या करते हैं, दिन के समय ही बना करके फुर्सत हो लेते हैं। ठीक है, सबको बात समझ में आ रही है। उसके बाद रात के टाइम क्या होता है, एट अ टाइम ऑफ नाइट, जब टेम्परेचर क्या होता है, थोड़ा सा कोल्ड हो जाता है। मैक्सिमम प्लांट यही करते हैं, जब थोड़ा सा टेम्परेचर कोल्ड हो जाता है। अभी कोल्ड की इंपॉर्टेंस क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बताया भी हुआ है कई बच्चों को। तो नाइट के टाइम पे जब टेम्परेचर कोल्ड होता है तो प्लांट को ट्रांसपेरेशन रेट ज़्यादा ना होने पाए, इसलिए पहली बात तो रात में वो किया ही करता है, तो अपने स्टोमेटा को ओपन करता है और धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेना शुरू कर देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को तो वो जी भर के ले लेगा, लेकिन अब ये नहीं आ रहा है कि डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है वो अपना खाना बना रहा है, ऐसा नहीं, वो लेकर के उसको स्टोर भी कर लेता है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। बट जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कई किताबें, अब देखिए कंपैरिजन मैं कर रहा हूँ, सबको साथ लेकर के एक कंपैरिजन करूँगा, आपके सामने ही एक कंपैरिजन करूँगा। में भी हो सकता है कुछ मॉलिक्यूल के नाम इधर उधर हो जाएंगे, पर आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड एक तरफ मैं ले लेता हूँ और एक तरफ कुछ किताबों के डेटा और हैं। जैसे अगर मैं करूँ कान एकेडमी की बात, तो कान एकेडमी भी 3 कार्बन डाइऑक्साइड बोलता है कि भाई 3 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर से आ रहा है। मैंने भी 3 ही कार्बन डाइऑक्साइड अपने प्रीवियस वीडियोस में बताए हुए हैं, बट आपकी एनसीईआरटी एक ही कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को रन कराती है। एनसीईआरटी का कहना क्या है, पहली बात नोट करो, एनसीईआरटी का कहना है, एनसीईआरटी का कहना है कि भाई अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाना है ना, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाना है ना, तो उसके लिए आपको 6 बार केल्विन साइकिल रन करानी पड़ेगी। ठीक है, और हमारे दूसरे वेबसाइट और कुछ किताबों का दावा है ना भाई, जो ये भी सही है, ये सही है, यहाँ तक सही है, लेकिन कई लोग 6 कार्बन डाइऑक्साइड को एक साथ वो कर देते हैं, वो गलत है। ठीक है ना, वो गलत है। 3 कार्बन अब यहाँ पे देखो, पहली मेरी बात भाई कि अगर कई किताबें दावा करती, कई वेबसाइट दावा करती कि भाई देखो सिंपली सी बात है, अदर वेबसाइट के अकॉर्डिंग ये बात बोली जाती है कि 2 बार केल्विन साइकिल चलेगी तो जा करके हमारी ग्लूकोज कंप्लीट हो जाएगी। तो यार ये लोग बात तो एक ही कर रहे हैं, है कि नहीं भाई। तुम चाहे 6 बार अगर एक कार्बन डाइऑक्साइड लेके एक कार्बन डाइऑक्साइड लेके चलाओगे तो 6 बार में कंप्लीट होगा, और 3 कार्बन डाइऑक्साइड लेके चलाओगे तो 2 ही बार में कंप्लीट हो जाएगा। अब कहोगे सर ये क्या है, 3 6 4 ये क्या बता रहे हैं। अब यहीं पे आता है कहानी में ट्विस्ट, जिसके लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा केल्विन साइकिल को।
देखो मैं जितनी बातें बता रहा हूं मैं डायरेक्ट केल्विन साइकिल पे आया हूं, क्योंकि मैंने लाइट रिएक्शन खत्म कर दिया। लाइट रिएक्शन से जितना हमें मटेरियल चाहिए था एटीपी एनएडीपीएच हमको मिल गया है, ठीक है। नाउ वी स्टार्ट अ केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल हर एक प्लांट के अंदर चलनी कंपलसरी है मेरे भाई। लाइट रिएक्शन और केल्विन साइकिल दुनिया में कोई भी ग्रीन प्लांट होगा उसके अंदर चलेगा ही चलेगा, क्योंकि यही वो साइकिल होती है जिसके पास में जो एंजाइम रुबिस्को होता है उसके बारे में भी थोड़ा डिटेल बताऊंगा, बट ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि आपकी किताब में उतनी डिटेल है नहीं, ठीक है ना। बट एक मीडियम रेंजिंग आपको बताऊंगा कि भाई आपका काम चल जाए और मेरा भी काम चल जाए। तो कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा मेरी बात को। तो देखो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है जब वो आपका मीजोफिल सेल्स के अंदर होता है स्ट्रोमा में, तो वहाँ पे एक मॉलिक्यूल और होता है जिसका नाम होता है RUBP। क्या नाम होता है? RUBP होता है, जिसको हम लोग कहते हैं रिबुलोस ब्रिबुलोस रिबुलोस 1,5 बाईफॉस्फेट। 1,5 बाईफॉस्फेट नाम होता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ मिल जाएगा। तो भैया अगर आपके पास में कॉपी है तो पूरा पूरा नाम आप लोग कहीं कॉपी में नोट कर लेना। मैं शॉर्ट में ही करूंगा क्योंकि भाई मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है। चलो सबसे पहले देखते हैं। तो लुक एट दिस। अब हमने क्या किया कि सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया? एटमॉस्फेयर से आया। चलो मान लिया भाई। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, कार्बन डाइऑक्साइड के पास में कितने कार्बन है? कार्बन है भैया, एक कार्बन है। जितने कार्बन मैं नोट कर रहा हूं इन कार्बन को बहुत ही ध्यान से समझेंगे आप। और जो RUBP होता है ना, व्हाट इज दिस? दिस इज द RUBP। RUBP बना होता है 5 कार्बन से। कितने कार्बन से बना होता है? 5 कार्बन से। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस RUBP भैया मेरे, ये दोनों आपस में मिलते हैं तो एक कार्बन प्लस 5 कार्बन क्या बन गए भाई? 6 कार्बन बन गए। तो तुमने कहा कि भाई हमारे पास में भी कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। नोट करके रखते रहना मेरी बात को। फिर उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड का होता है फिक्सेशन, जिसके लिए जो इंपॉर्टेंट एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है जिसका नाम होता है रूबिस्को। ये जो है भाई पूरे अर्थ पे पाया जाने वाला, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम होता है जिसको हम लोग कहते हैं रूबिस्को। यहां से खिसको। 1 मिनट रुके रहना जरा सा मेरी बात, 1 मिनट बस, 1 मिनट सभी लोग रुके रहना भाई, 1 मिनट बस। मैं थोड़ा सा एक चीज़ खोल दूँ बस भाई, ताकि आपको पूरी बात बताऊँ ना, क्योंकि बैक पेज कर नहीं सकता वरना ये पूरा कट जाएगा। 1 मिनट रुके रहना बस। चलो ओके ठीक, दैट्स ऑल। तो भैया देखो क्या हो गया कि रुबिस्को एंजाइम आपका होता है। अब ये जो रुबिस्को एंजाइम RU है भाई, उसको आई मत समझ लेना। रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में जो आपका रिबुलोस 1,5 बाईफॉस्फेट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से मिल करके फिक्स होकर के क्या बना लेता है? 3 कार्बन का PGA मॉलिक्यूल बना लेता है। 3 कार्बन का PGA मॉलिक्यूल, वो भी कितना? 2 मॉलिक्यूल बनाता है, इनटू 2 मॉलिक्यूल बना लेता है। लुक एट दिस, कितना हो गया? 3 3 दूनी 6। तो भैया देखो 6 कार्बन अभी बैलेंस चल रहा है, सब कुछ टनाटन चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया। एनसीईआरटी के हिसाब से मैं अभी बता रहा हूँ, मैं अभी कोई और लाइफ साइकिल बीच में नहीं घुसा रहा हूँ कि मैं अपना कर रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं, मैं एनसीईआरटी का बेसिस रख रहा हूँ। तो 6 कार्बन जो RUBP और कार्बन डाइऑक्साइड थे वो दोनों आपस में मिल करके फिक्स हो गए किस एंजाइम की प्रेजेंस में? रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में, एंड कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल 3 कार्बन कंपाउंड PGA। ये PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कितने कार्बन का बना हुआ होता है? 3 कार्बन का बना होता है। इसलिए हम इसको C3 साइकिल का नाम देते हैं, क्योंकि इसका जो फाइनल प्रोडक्ट हो, इसका जो प्रिकर्सर प्रोडक्ट होता है, जो इसका मेन प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड का बना होता है। इसलिए हम इस साइकिल को C3 साइकिल नाम देते हैं, बिकॉज ऑफ PGA मॉलिक्यूल, क्योंकि PGA मॉलिक्यूल 3 कार्बन का। तो हमें टोटल कितने बने हैं भाई? टोटल अब बने हैं 2। तो 3 कार्बन के बने हैं, तो अभी हमारे पास कितने कार्बन है? 6 कार्बन ही है भाई, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 6 कार्बन यहाँ, 6 कार्बन यहाँ, अभी तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां के बाद क्या होता है भाई कि इसके बाद यहां पे ATP यूज होती है। ATP इसी जगह पे यूज होती है, फॉस्फोग्लिसरेट या फिर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के पास में तकरीबन 6 ATP जो होती है वो यहां पे यूटिलाइज होती है, 6 ADP में कन्वर्ट हो जाती है।
और इसको करने के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है भाई, वो आप ध्यान में रखिएगा, काइनेज एंजाइम होता है जिसका नाम है फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज। तो ये जो फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज एंजाइम होता है, काइनेज वर्ड अगर आपके सामने आए तो इसका दो काम होता है, एक होता है फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करना, एक होता है फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करना। मतलब किसी भी चीज, काइनेज वर्ड अगर कहीं पे आए तो समझ लो कि या तो किसी चीज को एक्टिवेट करेगा या किसी चीज को डीएक्टिवेट करेगा। तो यहां क्या कर रहा है, यहां पे ये एक फॉस्फेट ग्रुप का रिमूवल कर दे रहा है, तो जिससे ये जो है भाई तकरीबन कितना एटीपी यूटिलाइज कर रहा है, तकरीबन 6 एटीपी का यहां पे यूटिलाइजेशन हो रहा है। और इससे ये मॉलिक्यूल जो है 3PGA वाला ये कन्वर्ट हो गया मेरे भाई 1,3 बिस फॉस्फेट में, 1,3 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। अब 1,3 बिस फॉस्फेट जो होता है ये भी 6 ही कार्बन कंपाउंड होता है, 3 ही कार्बन कंपाउंड का होता है। और बाकी भाई अगर मैं बात करूं तो ये जो बनते हैं, ये भी आपके 2 ही बनते हैं, तो इसमें भी कार्बन नंबर चेंज नहीं हुआ। अभी भी हमारे पास कितने कार्बन है, अभी भी हमारे पास 3 ही कार्बन है, तो वो सॉरी 6 कार्बन है, तो अभी तक कोई आफत की बात नहीं है। अब इसके बाद देखो कौन सी स्टेप आई, इसके बाद ये जो बिस फॉस्फेट है, ये एक एंजाइम जिसका नाम है G3P, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, G3P डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, और साथ में यहाँ पे यूटिलाइज होती है, जैसा कि मैंने कहा रिडक्शन करने के लिए 6NADPH जो होती है वो यहाँ यूटिलाइज हो जाती है, जो कहाँ से आती है, लाइट रिएक्शन से आई रहती है ना, वो यूटिलाइज हो जाती है 6NADP में कन्वर्ट हो जाती है फिर से जा करके। तो भैया स्ट्रोमा में फिर से जाके ये 6NADP हो गई ना, फिर लाइट रिएक्शन इसको देगी भाई, फिर इसको NADPH में बनाएगी, फिर आगे इस रिएक्शन होगी। तो मेरी बात आपको आई थिंक समझ में आ रही होगी ना, मैंने यही तो कहा था कि NADPH कहाँ होता है, स्ट्रोमा साइड में होता है ना, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो भैया अब ये फिर से खाली हो गई, इसको फिर से लाइट रिएक्शन भरेगा, खैर हमारा काम तो हो गया। नाउ द 6NADPH मॉलिक्यूल, अब ये जो G3P डिहाइड्रोजिनेज था उसने ये बिस फॉस्फेट को कन्वर्ट कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, G3P में, किस में कन्वर्ट कर दिया, G3P में, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब नोट करके एक पॉइंट ध्यान में लिखो, अपनी कॉपी के अंदर नोट करो एक पॉइंट को, कभी भी नेवर ग्लूकोज फॉर्म डायरेक्टली, glucose made from two molecules of G3P. Look at this, what is this, 2 molecule of G3P because G3P is 3 carbon compound. सो ग्लूकोज बनने के लिए चाहिए 6 कार्बन और G3P बनने के लिए चाहिए 3 कार्बन। तो भाई कितने G3P लगेंगे भाई बनने के लिए, ग्लूकोज 2 G3P लगेंगे। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। बताओ भाई सबको समझ में आ रहा है, अभी तक की साइकिल सबको समझ में आ रही है ना, हमें सभी लोग रिस्पॉन्स करें। अभी तक की साइकिल सबको समझ में आई ना, यहां तक की साइकिल सबको समझ में आई ना। बताओ भाई, सभी बच्चे जवाब देंगे, सभी बच्चों का बोलना बहुत बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है। अंजलि आप भी जवाब देंगे, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है, पता है ना, अगर मैं एक बार में आपको समझाऊं और आपको समझ में आ रहा हो, बहुत हाई होता है। चलो खैर, नाउ लुक एट दिस, कहानी में ट्विस्ट है ना, सबका सब यहीं आता है। अब यही कहानी में ट्विस्ट आता है। हमारे पास में कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन है ना। अब तुम कहोगे सर ये 6 कार्बन चला जाए, 2 G3P बना ले और उसके बाद जाके ग्लूकोज बना ले, कोई दिक्कत नहीं।
बट मेरे भाई हमने अभी तक दो ही स्टेप तो किया ना। एक तो हमने भैया सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन कर लिया, फिक्सेशन कार्बोक्सिलेशन कर लिया। दूसरा भाई हमने NADPH करके रिडक्शन कर लिया। भाई हमने NADPH का इस्तेमाल किया ना, इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल किया ना, तो रिडक्शन कर लिया। दो रिएक्शन तो हमने धनाधन कर ली भाई। पर तीसरा और होता है C3 साइकिल में एक, जिसका नाम है रीजनरेशन। यही तो मजा है, कहानी में ट्विस्ट यही है। यहां पे G3P मॉलिक्यूल जो है वो केवल एक ही कार्बन लेता है। ओनली एक कार्बन G3P मॉलिक्यूल लेता है, बाकी के 5 कार्बन को वो रीजनरेट कर देता है। बाकी के 5 कार्बन को वो क्या कर देता है? रीजनरेट कर देता है। रीजनरेट कर देता है। 5 कार्बन को वो दोबारा से रीजनरेट कर देता है और फिर यही आगे जाकर के 5 कार्बन फिर से बना लेता है 5 कार्बन मॉलिक्यूल का RuBP, द रीजनरेशन ऑफ RuBP again. So this reaction, this stage is known as regenerations because of 5 carbon molecules regenerate again and participate again for carbon dioxide fixations. अगेन ये साइकिल रन करेगी एक बार फिर से, क्योंकि 5 कार्बन, एक कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, 6 कार्बन फिर रन करेगी, एक कार्बन डाइऑक्साइड। सो द अगर ये 6 बार रन करेगी तो सिंपल से तौर पे 6 कार्बन ही जुड़ेगा। तो जाहिर तौर पे अगर वो 3 बार रन करेगी तो एक G3P मॉलिक्यूल करेगा, लेकिन अगर वो 6 बार रन करती है तो 2 G3P मॉलिक्यूल बन जाएंगे। और 6 बार अगर साइकिल रन करती है तो जो दो G3P मॉलिक्यूल अगर बन गए तो वही 2 G3P मॉलिक्यूल मिल करके क्या बना लेंगे? ग्लूकोज बना लेंगे। तो NCERT के हिसाब से आपको ये साइकिल समझ में आई? सभी बच्चे बताएंगे एकदम सिंपल है ना, है कि नहीं? एकदम सिंपल। और एक बात मैं बता दूं कि रीजनरेशन के लिए भी यहां पे 3 ATP मॉलिक्यूल की बलि चढ़ती है। 3 ATP मॉलिक्यूल की यहां बलि चलती है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो 3 ATP एंड 6 ATP एंड तो यहां पे देखो ये 3 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए था। सॉरी, यहां पे मैंने जो ATP नंबर लिखा था ये 3 के लिए था। अगर आप 1 के लिए करोगे तो जस्ट उसके हिसाब से भाई आप कम कर दो, इसको 2 कर दो। लुक एट दिस, 1 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए इसको यहाँ पे 2 कर दो, ठीक है? नहीं तो गलत हो जाएगा, तो फिर आप बोलोगे सर क्या बता दिए सर, फालतू में जो है हमको मजाक कर रहे हैं सर, ठीक है? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी, यहाँ पे इसको 2 कर देना, ठीक है? मतलब इसको 3 से जो है, जो 3 कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे इसको जो है, सॉरी इसको 3 कर देना। हाँ सॉरी, इसको 3 कर देना, 3। हाँ इसको यहाँ पे 3 कर देना। हाँ अब सही है। 1 मिनट रुको, 3 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितना था? 6 था। तो 1 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 2 रहेगा। हाँ ठीक है, 2 ही करो इसको। 1 मिनट रुके रहना, 1 मिनट। हाँ ठीक है, 2 1 3। ओके, मुझे थोड़ा सा कैलकुलेट करने दो। 3 6 18। हाँ ठीक है, 2 और 1। ओके ठीक है, लुक एट दिस, इसको सही कर लेना, ठीक है? ये मैंने 3 कार्बन कंपाउंड के लिए लिख दिया है, अपना वाला डाल दिया था इसमें। ओके 1 मिनट। हाँ यहाँ पे जो ATP है इसको आप ये 2 कर लीजिएगा और ये भी आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आप 1 1 कर लीजिएगा, ठीक है? एक कार्बन कंपाउंड को फिक्स करने के लिए इतना जो है ATP यूज होता है। कितना? 3 ATP टोटल यूज होता है। तो भैया 6 को करने के लिए 18 ATP यूज होगा, यही आपके NCERT में लिखा हुआ है, ठीक है? समझ गए ना मेरी बात? तो सिंपली जो है, सभी को समझ में आया? ये साइकिल समझ में आ गई ना सबको? सब लोग बताओ भाई, सभी को साइकिल समझ में आई ना? एकदम कोई प्रॉब्लम? अच्छा देखो इधर, मैं पूरा एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, पूरा मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। सभी बच्चे बहुत ही ध्यान समझेंगे। एकदम सिंपल है, कोई भी प्रॉब्लम है ही नहीं इसमें, है ही नहीं इसमें, ठीक है? देखो लुक एट दिस, कार्बन डाइऑक्साइड आई, पर जानते हो एक बार बता दूं आप लोगों को ये जो मैं इतनी सिंपल बता दे रहा हूँ ना, तो ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। यहाँ पे NADPH को भी आप एक ही तो 3 के लिए 2, हाँ यहाँ पे 2 कर लीजिएगा। NADPH को भी 2 कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है, मैंने इधर वाली साइकिल का इधर लिख दिया था, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 कर लीजिएगा। अब लुक एट दिस, यहाँ पे जो मैंने अब आपको बताया हुआ है, ठीक है? जो मैंने आपको बताया हुआ है वो आपको यहाँ पे बहुत समझना है भाई,
क्योंकि देखो ये जो चीज़ है, ये भले मैंने बहुत सिंपली बताया, बट एक एक कार्बन का जो रोल है, जो इम्पोर्टेंस है, वो बहुत ज़्यादा होता है। और जो तुमने ये स्टेप देखा ना, इसमें इतने एंजाइम के नाम हैं, इसमें इतने प्रोटीन्स के नाम है कि अगर मैं बताऊंगा तो शायद आप भटक जाओगे। तो आज जाके गूगल करके देख लेना कंप्लीट C3 साइकिल, तो आपको पता लगेगा आसानियत का। खैर चलिए, आपकी एनसीईआरटी में इससे भी कम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो यहाँ पे देखो, मैंने कहा कि अभी तक हमने जो आपके सामने साइकिल शो की है वो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग शो की हुई है, जो आपको एग्जाम में यही साइकिल याद करके जाना है। कोई अदर साइकिल में दिमाग मत लगाना, अदरवाइज गलत करके चले आए तो फिर मुझसे मत चिल्लाना। अगर तुमसे कहता है, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, अगर तुमसे कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए कितने एडीपी की जरूरत पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड को, एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए कितने NADP की जरूरत पड़ती है, तो तुम क्या बताओगे? बताओ भाई, जवाब दो सभी बच्चे। एक कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए कितने NADPH की जरूरत पड़ती है? जल्दी बताओगे तो फिर मैं जल्दी शुरू कर दूंगा। मैं बता रहा हूं प्रियांशी, मैं मेरे पास आपका सवाल है अभी। अभी तुम थप्पड़ खाओगे गधे, हैं? ये कैसा रिस्पॉन्स है? आप लोगों को समझ में नहीं आया क्या यार? अरे यार, अभी साइकिल देखो ना। क्या अंशिका, कैसे जवाब दे रहे हो भाई? अरे मैंने लिखा तो हुआ है यार, 6 नहीं यार तनु, 6 3 के लिए था ना, वो गलत था ना। गधा कहीं का, अब जाके 2 बोल रहा है। 2? क्या कॉम्प्लिकेटेड है क्या ये कोई? आई थिंक कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है यार, सिंपल है बिल्कुल। फिर 2 क्या होता है उसमें? कंफ्यूज ही नहीं होना है। देखो मैंने जो लिखा हुआ था, मैंने इधर वाली साइकिल का मटेरियल इधर लिख दिया था, बट आपको उसमें मैंने सही कर दिया ना, कंफ्यूजन तो नहीं होना है अभी। देखो, समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? चलो फिर से देखो इधर से, अंशिका फिर से देखो। क्यों हो रही है प्रॉब्लम भाई? ऐसी प्रॉब्लम ऐसे ही तो क्वेश्चन उठाता है वो, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, ये तो 2 कौड़ी का क्वेश्चन था। चलो इधर देखो अंशिका, ध्यान दो। मैं अब 3 कार्बन वाला बना रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको इधर ध्यान भी आ जाएगा और दोनों को फिर मैं कंपैरिजन कर दूंगा। लुक एट दिस, सब कुछ सेम होगा। अब की बार एटमॉस्फेयर से 3 कार्बन आएगा। अच्छा पहले यही समझा दूं, नहीं तो इसी में कंफ्यूज रहोगे तुम लोग। चलो, एक कार्बन कंपाउंड आ गया। सबसे पहली बात, एटमॉस्फेयर से एक कार्बन कंपाउंड आया, RuBP था। RuBP कितने कार्बन का होता है? 5 कार्बन का बना हुआ होता है, जैसा कि हमने पहले भी देख लिया, 5 कार्बन से बना हुआ होता है। ऑलरेडी ये आपके स्ट्रोमा में मौजूद है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जनरेट होकर के ऑलरेडी ये पड़ा हुआ है। ओके, लुक एट दिस, RuBP आपका पड़ा हुआ है। RuBP कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में मिल गया और रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स कर गया। फिक्स कह दो या जोड़ने को बोल दो, और इसने इसके साथ में मिल करके रिएक्शन करने के बाद में 3 कार्बन का बना हुआ, 3 कार्बन का बना हुआ, पहली चीज तो आपके दिमाग में यही होना चाहिए, PGA मॉलिक्यूल कितने कार्बन का बना होता है? 3 कार्बन कंपाउंड का बना होता है, 3 कार्बन कंपाउंड।
और टोटल नंबर में बनते कितने हैं, 2। तो 3 का कार्बन के बने हैं और 2 बनेंगे, क्योंकि भाई मेरे पास में 6 ही कार्बन है तो कितने बन सकते हैं, 2 ही तो बन सकते हैं ना। तो 2 पीजीए मॉलिक्यूल बन गया। 2 पीजीए मॉलिक्यूल बनने के बाद एटीपी जो है वो यूटिलाइज होती है, क्योंकि यहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज जो है, वो एंजाइम क्या काम करता है, इसको देख लेना कि क्या नाम है इसका जो है, मैं फिर से एक बार नाम आपको बता दे रहा हूँ, इसको लिख लेना, फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज। फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज इसको नोट कर लेना ताकि आपको गलती ना हो बार बार में। इस एंजाइम की प्रेजेंस में 2 एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है, 2 एटीपी का, लुक एट दिस, 2 एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है। और 2 एटीपी के यूटिलाइजेशन जब हुआ तो हमारे पास अभी 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन से ना तो बहुत बड़ा कंपाउंड बनेगा ना छोटा कंपाउंड बनेगा, हमें 6 कार्बन दिखाना भी है अपने नेक्स्ट स्टेप में। तो जो मॉलिक्यूल बना आगे जाकर के वो क्या बना, 1,3 बिसफॉस्फेट। क्या बना, 1,3 बिसफॉस्फेट। 1,3 बिसफॉस्फेट बनने के बाद इस बिसफॉस्फेट का रिडक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, रिडक्शन। और अब जब रिडक्शन यहां पे होता है तो रिडक्शन के लिए कितने NADP की जरूरत पड़ती है, 2 NADPH की जरूरत पड़ती है। मेरे भाई रिडक्शन एक ही जगह तो होगा, 10 जगह तो हो नहीं रहा है ना। NADPH की जरूरत तो मैंने एक ही जगह बताई हुई है ना। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के लिए कितने NADPH का इस्तेमाल किया जा रहा है, 2 NADPH का इस्तेमाल किया जा रहा है। और 6 कार्बन मॉलिक्यूल के लिए कितना किया जाएगा, 12 NADPH का किया जाएगा। यही आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जाकर के देख लो एक कॉलम के अंदर। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के लिए कितने NADPH का इस्तेमाल किया जाएगा, 2 NADPH का इस्तेमाल किया जाएगा। और 6 बार अगर ये साइकिल रन करेगी तो 12 बार NADPH मॉलिक्यूल यूटिलाइज होगा। अगर जो है 3 एटीपी जो है एक बार कार्बन डाइऑक्साइड एक बार साइकिल के रन करने में, एक बार एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कार्बन बनने में एक बार साइकिल रन करती है, 6 ग्लूकोज के कार्बन बनने में 6 बार साइकिल रन करेगी। एक ग्लूकोज का साइकिल रन करने में जो एक कार्बन के लिए जो एटीपी यूज हो रही है वो हो रही है 3। तो जाहिर तौर पे अगर वो 6 बार रन करेगी तो 6 तरीके 18, टोटल कितनी एटीपी यूटिलाइजेशन होगी, 18 एटीपी की यूटिलाइजेशन होगी। सिंपल वे में बताया यार, कोई भी प्रॉब्लम अब आपको होनी ही नहीं चाहिए। वाई द प्रॉब्लम, क्यों हो रही है प्रॉब्लम, है ना। ये तो बहुत बेसिक से सिंपल वे में मैंने बताया है। मैं तो सोच रहा था इसको और कॉम्प्लेक्स वे में बताऊं, बट मैंने कहा नहीं भाई, क्यों मतलब भाई, अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए बच्चों को क्यों तबाह करना। ठीक है, चलो लुक एट दिस नाउ। G3P डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में, G3P डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है ये मॉलिक्यूल G3P मॉलिक्यूल में। मैंने एंजाइम का नाम इसलिए लिख दिया ताकि आप ये मत पूछ लो कि सर कैसे कन्वर्ट हो गया, क्योंकि इन एंजाइम के पास में डिहाइड्रोजिनेशन की कैपेबिलिटी होती है, इसलिए इस मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं, जोड़ते हैं, तोड़ते हैं, कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे। तो कुल मिलाकर के ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, G3P मॉलिक्यूल के अंदर ये जाकर के कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखनी थी, यही पॉइंट आपको ध्यान में रखनी थी, सिंपली समझ रहे हो ना मेरी बात। तो G3P मॉलिक्यूल जब रिड्यूस होने के बाद बने आपके, तो फिर भाई सिंपली सी बात है ना मेरी बात की, इट्स अ 6 कार्बन कंपाउंड बिसफॉस्फेट। तो G3P मॉलिक्यूल के पास भी, क्योंकि G3P मॉलिक्यूल कितने कार्बन का बना होता है, 3 कार्बन का। मैंने कहा कितने कार्बन का बना होता है, 3 कार्बन का, यही तो नोट आपको पहले ही लिखवा दिया ना। तो कितने G3P यहां बनेंगे, अगर हम डायरेक्टली देखेंगे तो यहां पे हमारे पास में तकरीबन जो है 2 G3P बनने तक का मॉलिक्यूल है, अभी 2 G3P बनने तक का कार्बन है हमारे पास, टोटल 6 कार्बन है। लेकिन 6 कार्बन यहां पे पूरे यूटिलाइज नहीं होते, केवल एक ही कार्बन आता है, बाकी के 5 क्या हो जाते हैं, रीजनरेट हो जाते हैं। और यही 5 कार्बन एटीपी की प्रेजेंस में दोबारा जाकर के क्या बना लेते हैं, रूबिस्को एंजाइम बना लेते, सॉरी RUBP बना लेते हैं, रिबुलोस 1,5 बाइफॉस्फेट बना लेते हैं। और वो कितने कार्बन का होता है, 5 ही कार्बन का होता है। फिर ये रिबुलोस जाता है किसी दूसरे कार्बन को फिक्स करके लेके आएगा। तो ये साइकिल कितनी बार रन करेगी, 6 टाइम रन करेगी। प्रियांशी अब समझ में आ गया आपको, प्रियांशी अब समझ में आया। सभी बच्चे जवाब देंगे, चलो अच्छा एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर आप दे देंगे तो मैं समझ जाऊंगा। अगर यही साइकिल 3 बार रन करे, 3 टाइम अगर ये साइकिल रन करे तो कितना यूटिलाइजेशन होगा एटीपी का, चलो सभी लोग जवाब देंगे। अंशिका सबसे पहले जवाब देंगी, बाकी बच्चे भी देंगे। चलो
अरे गधा, मैं तुमको तोड़ूंगा, मैं तुमको तोड़ूंगा, अभी फिर से तोड़ूंगा। पहले पढ़ो क्या लिखा है, 3 टाइम रन लिखा हुआ है ना। पहले साइकिल तो देख लो भैया, साइकिल तो देख लो यार। अरे वर्तिका, क्या लिख रहे हो? ओ फूल, ओ फूल, ओ फूल। इट्स अ कंप्लीटली जीरो। इट्स अ कंप्लीटली जीरो। मतलब मैंने इतना बताया, इतने अच्छे से बताया, और उसके बाद आज आप लोगों का रिस्पॉन्स एकदम कंप्लीटली जीरो।